नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भीष्म अष्टमी। जानिए इसकी कथा, धार्मिक महत्व और पूजा विधि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं। यह भीष्म पितामह की पुण्य तिथि है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सुसंस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल व जल देकर तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितामह भीष्म के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन को पितृदोष निवारण के लिए भी उत्तम माना जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए पितामह भीष्म ने वीर गति को प्राप्त किया था। जब उनको बाण लगे थे तब सूर्य दक्षिणायन थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्यागते हैं उनको जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भीष्म अष्टमी का महत्व। भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म पितामह का तर्पण जल, कुश और तिल से किया जाता है। मान्यता के अनुसार भीष्म अष्टमी का व्रत जो व्यक्ति करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि किस तरह अर्जुन के तीरों से घायल होकर महाभारत के युद्ध में जख्मी होने के बावजूद भीष्म पितामह 18 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे थे। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उनके प्राण तब तक नहीं निकल सकते थे जब तक कि उनकी अपनी इच्छा न हो। उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की प्रतीक्षा की। उन्होंने माघ शुक्ल अष्टमी तिथि को चुना और मोक्ष प्राप्त किया। कहते हैं पितामह भीष्म अपने पिता के योग्य पुत्र थे, इसलिए लोग योग्य पुत्र के लिए भीष्म अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। भीष्म अष्टमी व्रत विधि। भीष्म अष्टमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद बिना सीले वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के बाद दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करें। यदि आप जनेऊ धारण नहीं कर सकते तो दाहिने कंधे पर गमछा जरूर रखें। इसके बाद हाथ में तिल और जल ले और दक्षिण की ओर मुख कर ले। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। व्याघ्र पद गोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्येहं तिलोदकम अपुत्राय ददामये तत्सलीलं भीष्म वमर्णे। मंत्र जाप के बाद तिल और जल के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य भाग से होते हुए पात्र में छोड़ें। जनेऊ या गमछे को बाएं कंधे पर डाल ले और गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ्य दे। भीष्म पितामह का नाम लेते हुए सूर्य को जल दे सकते हैं या दक्षिण मुखी होकर भी आप किसी वट वृक्ष को जल दे सकते हैं। तर्पण वाले जल को किसी पवित्र वृक्ष या बरगद के पेड़ पर चढ़ा दें। अंत में हाथ जोड़कर भीष्म पितामह को प्रणाम करें और अपने पितरों को भी प्रणाम करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।